आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो सपनों और हकीकत के बीच की कश्मकश को दिखाती है। मतलब एक तरफ बड़े-बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ जिंदगी की असलियत। तो चलिए इस कहानी में जरा और अंदर चलते हैं। तो इस कहानी में ना दो लोग हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग। एक है आरव, जिसके पास एक टूटा हुआ फोन तो है, लेकिन आंखों में यूट्यूबर बनने का बहुत बड़ा सपना है। और फिर है मीरा, जो अपनी सिलाई मशीन पर बैठकर एक सीधी सादी जिम्मेदार जिंदगी जी रही है। एक सपने देखने वाला और एक हकीकत में जीने वाली। यहीं से तो सारी कहानी का मजा शुरू होता है। अब सवाल ये है कि ये दो अलग अलग दुनियाएं मिलती कैसे हैं? एक बहुत ही मामूली से पल में। एक शाम की बात है, बिजली चली जाती है और बस वही एक पल उनकी कहानी की शुरुआत बन जाता है। और उनकी पहली बातचीत, वो भी कितनी सीधी सादी थी। मीरा पूछती है, दिन मुश्किल था क्या? और आरव का जवाब थोड़ा कड़वाहट भरा लेकिन सच्चा, जिंदगी ही मुश्किल है। बस यही एक लाइन थी और इसी एक लाइन से उनके बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। एक ऐसा रिश्ता जो दिखावे का नहीं, बल्कि एक दूसरे के दर्द को समझने का था। और वो एक कप चाय से शुरू हुई बात धीरे धीरे एक आदत बन गई। रोज रात को मिलना, चाय पीना, अपने सपने शेयर करना और एक खामोशी में भी एक दूसरे को समझना। सबसे बड़ी बात ये थी कि मीरा ने कभी आरव के सपनों पर सवाल नहीं उठाया, उसे जज नहीं किया, बस सुना। और इसी भरोसे से इन दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन हर कहानी में एक लेकिन तो होता ही है ना? प्यार अपनी जगह है, पर असल जिंदगी की सच्चाइयां कुछ और ही होती हैं। और जल्द ही परिवार का, समाज का दबाव, वो सब उनके रिश्ते पर भारी पड़ने लगता है और उनका ये प्यार एक बहुत मुश्किल दौर से गुजरता है। और यहीं एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या सिर्फ प्यार, सिर्फ एक दूसरे पर यकीन, क्या ये काफी है? जब दुनिया की सारी मुश्किलें सामने खड़ी हों, तब क्या प्यार अकेले टिक सकता है? और फिर वो पल आता है जो आरव की दुनिया हिला देता है। मीरा के वो शब्द जो शायद वो कभी सुनना नहीं चाहता था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं थक गई हूँ। दुनिया के सामने तुम्हारा बचाव करते करते थक गई हूँ। इन शब्दों ने आरव की दुनिया को बिखेर कर रख दिया। यहीं पर प्यार और हकीकत की टक्कर सबसे जोर से होती है। पर कहते हैं ना कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है, तभी कुछ नया बनाने की हिम्मत आती है। और आरव के लिए दिल टूटने का ये पल, ये एक टर्निंग पॉइंट बन गया। इसी दर्द ने उसे एक नई दिशा दी, इमोशनली भी और क्रिएटिवली भी। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस ब्रेकअप से पहले आरव कहाँ था। उसके वीडियोस पर पता है कितने व्यूज आते थे? एवरेज सिर्फ 200 बस। मतलब वो इतनी मेहनत कर रहा था, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं था। ये नंबर उसके स्ट्रगल की पूरी कहानी कहता है। तो उसने अपने सारे दर्द को समेटकर एक वीडियो बनाया और अपलोड कर दिया। वीडियो का टाइटल बिल्कुल वही था जो वो महसूस कर रहा था, जब आप पर विश्वास करने वाला ही साथ छोड़ दे। एकदम सच्चा, एकदम रॉ। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो एक वीडियो वायरल हो गया। नहीं, वो रातों रात कोई स्टार नहीं बन गया, लेकिन उस एक वीडियो ने उसे वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक उम्मीद। और पहली बार थोड़ी सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। कुछ महीने बीत चुके हैं। आरव वापस मीरा के पास जाता है, लेकिन इस बार वो पहले वाला आरव नहीं है, वो एक बदला हुआ इंसान है। और वो मीरा से कहता है, मैं मशहूर नहीं हुआ, लेकिन मैं काबिल बन गया। और मेरे ख्याल से यही इस कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है कि असली सक्सेस फेमस होना नहीं है, बल्कि इतना काबिल बनना है कि एक जिंदगी बना सको, जिम्मेदारियां उठा सको। तो अब इस कहानी का जो टाइटल है, करघा और लेंस, उसका मतलब समझते हैं। लेंस क्या है? वो है आरव का सपना, उसका पैशन, दुनिया को देखने का उसका नजरिया। और करघा? करघा है मीरा, वो जमीनी हकीकत, वो सपोर्ट, वो जिम्मेदारी जो उन सपनों को एक शक्ल देती है, उन्हें असलियत में बुनती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है ना? और फिर दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी को फिर से बुना। आरव अपने कैमरे से, अपने लेंस से सपनों के पीछे भागता रहा और मीरा ने करघे की तरह उस सपने को जमीन दी। वो हिसाब किताब देखती, वीडियोस के लिए कॉस्ट्यूम्स सिलती, मतलब उसने अपने हुनर को आरव के सपने से जोड़ दिया। और दोनों ने मिलकर ये साबित कर दिया
कि प्यार को सिर्फ यकीन नहीं, हिम्मत भी चाहिए होती है। तो ये कहानी खत्म होते होते एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है। हम सब की जिंदगी में एक लेंस भी होता है और एक करघा भी, एक सपना जिसे हम चेज करते हैं और एक हकीकत जिसे हम जीते हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि असल ताकत किस में है, उस सपने में या उस हकीकत में जिसे हम हर रोज बुनते हैं।